today's session and welcome to my Bharatiya Hindi classes and please watch it in my videos and please subscribe and like. इवन लास्ट क्लास में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में किया था, तो आज मैंने सोचा कि जरा हम लोग अलग कुछ हटके करते हैं, जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानना होगा। तो नाउन से मैं स्टार्ट करती हूँ, मतलब कि संज्ञा, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं कि एक्चुअली में संज्ञा क्यों जरूरी होता है। और इवन नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम जो जानते हैं, छोटे बच्चों को बताते हैं कि संज्ञा जो है ना नेमिंग वर्ड्स है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द नेमिंग वर्ड्स, मतलब कि टू आइडेंटिफाई द न्यू थिंग्स, कि अगर कोई भी चीज है अगर हम दिखाते हैं तो किसी भी चीज का नाम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ संज्ञा से। नाउन, तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे अगर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे बोलते हैं नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ये सब नाउन होते हैं। तो हिंदी में अगर उसकी बात की जाए तो किसी भी वस्तु, स्थान, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ, किसी भी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, आदि चीजों का बोध कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। और प्लीज मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, और ये नॉन रिलेटेड वीडियोस हैं तो प्लीज वॉच इट। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, किसी भी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि चीजों का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई थिंग हो गया, कोई प्लेस हो गया, किसी का नाम हो गया, इवन पशु पक्षी का भी नाम हो गया। इन सारी चीजें जिन चीजों के बारे में बताती है, उस नाम को पढ़ने के बाद हमें आइडिया होता है कि ये एनिमल है, ये बर्ड है, ये प्लेस है, किसी का नाम है, तो ये सारी चीजें संज्ञा होती हैं। तो अभी हमें देखना है कि संज्ञा कितने तरह का होता है, ये भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान भी कई तरह के होते हैं, इवन जानवर भी बहुत तरह के होते हैं, तो वैसे ही हमें देखना है कि संज्ञा भी बहुत तरीके का होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग जाएंगे संज्ञा के भेद, मतलब कि टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, जनरली 3 टाइप्स के ही होते हैं, इवन फॉर द स्मॉलर किड्स, जो प्राइमरी क्लासेस में होते हैं बच्चे। फर्स्ट वन होता है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश का देती हूँ ताकि अब समझने में आसानी होगी। व्यक्तिवाचक इज अ प्रॉपर नाउन, मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक चीज को बताता है। जातिवाचक इज अ कॉमन नाउन, मतलब इसके एक वर्ड से बहुत सारी मीनिंग निकलती है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। भाववाचक इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है आपका 3 तरीके का संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जैसा मैंने कहा, इसमें ना किसी का स्पेसिफिक नाम, किसी भी जगह का स्पेसिफिक प्लेस का नेम अगर आया, किसी स्पेसिफिक एनिमल्स का नेम आया, तो वो आपका हो गया व्यक्तिवाचक। तो इसके मैं एग्जांपल्स आपको दूंगी। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कॉमन नाउन, इट शोज लाइक अ कैटेगरीज। जैसे कि सपोज दैट इसमें ना हमने लिखा जानवर,
तो जानवर के अंदर तो बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। किस कोई भी जानवर का अगर मैं स्पेसिफिक अगर नाम लिखूं तो वो यहाँ व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन मैंने अगर जातिवाचक अगर जानवर लिखा तो वहां पे वो हो जाएगा आपका जातिवाचक, मतलब कि उस जानवर के अंदर बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे ना मतलब होता है भाववाचक, कहने का मतलब भाव के शब्द से आप समझ सकते हैं कि इमोशन, किसी की क्वालिटीज, किसी की डिसक्वालिटीज, किसी के किसी कंडीशन के बारे में पता होना, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अभी हमें दो अलग तरीके का संज्ञा के बारे में भी देखना है जो इस जातिवाचक संज्ञा के साथ आता है। कहने का मतलब मैं दिखाती हूँ अभी आपको, एग्जाम्पल के साथ दूंगी मैं आपको अभी, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे जैसा मैं लिख रही थी, ये था आपका व्यक्तिवाचक। इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, तो इसको हम उदाहरण ले लेंगे और इंग्लिश में जैसा हम लिखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे कि चलिए हम लोग बैंगलोर में है, बैंगलोर की बात कर लेते हैं। बैंगलोर, किसी का नाम राम, या फिर हम लोग बिल्ली भी लिखते हैं। तो जैसे कि ये स्पेसिफिक एक प्लेस का नाम हो गया, स्पेसिफिक ये किसी पर्सन का नाम हो गया, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। सेकंड वन है जातिवाचक। इसमें ही हमें देखना है कि दो अलग तरीके के नाउन आते हैं फॉर हायर क्लासेस के लिए। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि मैंने कहा था कि ये कॉमन नाउन है, ये किसी कैटेगरी को दिखाता है। जैसे कि अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ राज्य, मतलब स्टेट। तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो अगर मैंने राज्य यहाँ पे लिखा तो इसके अंदर सारे राज्य आ गए, मतलब कि सारे स्टेट्स के नाम आ गए। तो ये राज्य किसी एक प्लेस के बारे में आपको इंडिकेट करना है। इवन राम, तो राम अगर हम पूछे तो ये लड़का है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लड़का। तो लड़का मैंने लिखा तो लड़का के अंदर जितने भी इस दुनिया में लड़के हैं वो सभी आ जाएंगे। तो ये एक जातिवाचक का एग्जाम्पल अच्छा हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस जातिवाचक के अंदर दो चीजें आती हैं। फर्स्ट वन समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। एक्चुअली में ये दो नाउन ऐसे हैं जो जातिवाचक संज्ञा से निकले हुए हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक। इस समूहवाचक समुदायवाचक को कलेक्टिव नाउन हम लोग बोलते हैं और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन। इंग्लिश में आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देखिए जैसे कि समूहवाचक समुदायवाचक, समूह का मतलब ये होता है ग्रुप। तो यहाँ पे इस ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि बच्चों का झुंड, झुंड का मतलब द ग्रुप ऑफ चाइल्ड। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे झुंड। इवन सैनिकों का झुंड, इवन मैं लिखती हूँ यहाँ पे भीड़। तो भीड़ का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हो गया आपका समुदायवाचक और समूहवाचक। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है जैसा कि आपको पता है मटेरियल मतलब कि द्रव्य। द्रव्य कहने का मतलब कि कुछ जो मेटल होते हैं, जो जिसे हम धातु बोलते हैं, तो वो सब आ जाएगा। जैसे सोना मतलब कि गोल्ड, चांदी आदि, मतलब इस तरह के जो भी जो मटेरियल में हम जानते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे द्रव्यवाचक में आ जाएगी। और इन सारे एग्जाम्पल से आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन बचा हुआ है, मैं उसे बता रही हूँ, थर्ड वन। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नॉन एडिटेड वीडियोस हैं, मैं लाइव क्लास ले रही हूँ। थर्ड वन आपका हो गया
संज्ञा को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, जैसे कि इस वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि इमोशंस, इससे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में किसी के गुण, किसी के दोष, किसी की कंडीशन मतलब की अवस्था, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब it shows the emotions like qualities and about your condition, that and all shows the भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं किसी को कहती हूँ दुखी है, ठीक है, दुखी, सुखी, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना ये आपकी इमोशंस को बताते हैं। या फिर यहाँ पे मैं ये उसकी अवस्था खराब है, तो ये सब जो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ये था आपका नाउन ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको कुछ और भी चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।